नमस्कार, रजनी किचन गार्डन एंड व्लॉग में आप सबका तहे दिल से आगमन। तो जैसे कि बसंत ऋतु चल रही है और बसंत ऋतु में हर तरफ हरियाली और फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। बहुत लंबे समय तक जो पौधे नींद में थे और अब वो जग चुके हैं और उनमें फूल निकल चुके हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मौसम बना हुआ है, बहुत खूबसूरत दृश्य बना हुआ है हर जगह का। कहीं भी पौधे देखो तो उनमें फूल ज़रूर होंगे। जैसे कि इसी पार्क में देख लीजिए आप, कितने सारे फूल लगे हुए हैं। और हम पार्क गए थे, सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँ पार्क की। तो और यहाँ पार्क में काफ़ी रंग बिरंगे गुलाब हैं, लेकिन यहाँ की बस एक ही समस्या है हमारे यहाँ दिल्ली में कि आप गुलाब को गमलों में लगाओ तो वो नहीं हो पाते हैं। मैंने कई बार ही कोशिश की, लेकिन इतने अच्छे वो फ्लावर नहीं दे पाए। और यहाँ मेरा गमले में देखिए कितना अच्छा पालक लगा हुआ है। बहुत ही टेस्टी पालक होता है ये। और आप पालक को बहुत ही इजी तरीके से लगा सकते हैं गमले में। जैसे धनिया व पालक व कई सब्जियां होती हैं जो हम गमले में लगा सकते हैं थोड़ी सी ही जगह में। आज यहाँ पालक मैं तोड़ूंगी। और देखिए इन पालक में मैं ना एक आध पौधे ऐसे छोड़ देती हूँ जिसमें बीज आएँ, ताकि अगले सीज़न में मैं फिर से वही बीज यूज कर सकूँ। और आपके पास में तो काफ़ी जगह होगी, तो आप सोचेंगे इतने से गमले में इतनी सी पालक, हमारे यहाँ तो बहुत सारी पालक होती है। लेकिन हमारे लिए इतनी सी पालक बहुत अच्छी होती है कि कम से कम हम किसी दाल में या किसी में यूज़ तो कर पा रहे हैं ऑर्गेनिक का। और थोड़ा सा शौक़ हो तो, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा जगह तो होती नहीं है। जैसे कि मेरी मम्मी के यहाँ काफ़ी जगह होती है, देहरादून वगैरह में है ना। तो जितनी जगह है उसी का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकती है सारी चीज़ों के लिए। हरियाली भी आपको देखने को मिलेगी। और आजकल का जो ये सीज़न है, बसंत ऋतु का सीज़न है, तो इसमें तो आप चाहे तो फूल लगाएं, चाहे आप कोई भी वेजिटेबल्स लगाएं, तो वो ज़रूर से हो जाएगी। और जैसे मेन बात है कि शिवरात्रि में मैंने देखा है कि मेरी मम्मी और मेरी नानी हमेशा शिवरात्रि के दिन बगीचे का काम ज़रूर से करती थी। वो इसलिए कि एक दो दिन पहले जैसे वो लोग बीज को भिगो के रख लेते थे, तो बीज बहुत अच्छे से भीग जाते थे। फिर वो शिवरात्रि के दिन बगीचे में बीजों को बो देते थे। और फिर खाद, ऑर्गेनिक खाद या तो गोबर वाली खाद मिल जाती थी। तो इससे बहुत अच्छी पूरी गर्मियों में, मतलब उन बगीचे से हमने इतनी सब्जियां खाई है ना, बहुत सब्जियां खाई है कि वो मतलब बरसातों में भी उसमें सब्जियां रही, गर्मियों में भी सब्जियां रही। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। इससे क्या होता था कि याद रहता था उन्हें कि शिवरात्रि के दिन हमने बीज बोने हैं, तो वो पहले से ही उसकी तैयारी कर लेते थे। और मेरी नानी तो कहती थी कि इस पौधे में इस बार ज़्यादा सब्जियां नहीं आई, क्योंकि यहाँ हमने उसमें नहीं लगाया था, शिवरात्रि के दिन नहीं लगाया था। तो उनका ऐसा मानना भी था कि जिस पौधे में बहुत सब्जियां आ रही हैं वो बहुत अच्छे दिन में लगा, और जिसमें नहीं आई वो वैसे दिन में लग गया है, आगे पीछे वाले दिनों में लग गया है। और देखिए कैसे फूल खिले हैं मेरे आंगन में, बहुत ही सुंदर हैं। और मैं इन्हें खरीद कर के लाई हूँ। जैसे कि मतलब कि बहुत कुछ पौधे हैं जो खुद से हुए हैं, और कुछ पौधे हैं जैसे ये है, तो ये मैं ख़रीद के लाई हूँ। पिंजी का भी मैं ख़रीद कर के लाई हूँ। और तो दिल्ली में हमें ख़रीदना पड़ता है। तो ऐसे ये देखिए नींबू के उसमें कितने सारे ढेरों फूल आए हैं, लेकिन यकीन मानिए नींबू इतने नहीं आते हैं। जितने फूल उतने नींबू बिल्कुल भी नहीं आते हैं। बहुत ही मतलब ना के समान समझ लीजिए। और यहाँ मुट्ठी भर के
पालक निकल आई आज। और देखिए इस सीज़न में आप जैसे भिंडी लगा लीजिए। अगर आपके पास में थोड़ी सी ज़्यादा जगह है, थोड़े बड़े गमले आप रख सकते हैं, छत में रख सकते हैं गमले, तो भिंडी ज़रूर लगाएं। अगर 5-6 पौधे भी आपने भिंडी के लगा लिए ना तो काफ़ी आपको भिंडी मिल जाएगी। और वही शिवरात्रि से एक दिन पहले चाहे तो उसे पानी में भिगोएं, चाहे 2 दिन पहले पानी में भिगो के रख दें, तो बहुत अच्छे से वो भीग करके फूल जाते हैं बीज, इसलिए लगाया जाता है। टमाटर का सीजन है, टमाटर भी आप लगा सकते हैं। टमाटर मैंने भी लगाए हैं, और मैंने शॉर्ट वीडियो में जैसे मैंने टमाटर दिखाया भी था कि मेरे टमाटर वे थे। और करेला तो मैं ज़रूर से लगाती हूँ, हर सीज़न में मुझे करेले ठीक ठाक से मिल जाते हैं, मतलब दिल्ली के मुताबिक बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था अपना करेले दिखाए थे, जिसमें कि मेरे करेले कैसे लगे हुए हैं। तो देखिए, तो आप भी ज़रूर से करेले की बेल भी लगाएं और धनिया भी लगाएं। और वही तरीका है कि एक दिन पहले आप बीज को भिगो दें। और फिर आती है फ्रांस बीन। तो बीन्स जितने भी प्रकार के हैं, सेम फली है या कुछ भी है आपके पास, मतलब जगह के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। गमले में करना है गमले में कीजिए, अगर जो आपके पास में इतने एरिया है तो एरिया में कीजिए, है ना। छत है तो छत में बड़े बड़े आजकल बहुत इतने कपड़े जैसे इतने वो आते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हॉरिजेंटली आते हैं गमले, इतने उसमें लगा सकते हैं, पॉट्स लगा सकते हैं उस, है ना। अमेजोन में मिल जाएंगे, कई जगह मिल जाएंगे, जैसे ये दिखाया जा रहा है आपको। तो इस तरह से आप मंगा सकते हैं। और इसमें यकीन मानिए बहुत सारी वेजिटेबल्स हो जाती हैं। मेरी मम्मी के यहाँ भी छत में भी लगी हुई हैं वेजिटेबल्स, तो बहुत अच्छे से हो जाती हैं। तो शिमला मिर्च लगा सकते हैं, और मिर्ची तो आप छोटे से गमले में भी लगाएंगे तो उसमें भी मिर्चियाँ बहुत बखूबी हो जाती है मिर्चियाँ, और बहुत अच्छे से। केवल इनमें ऑर्गेनिक खाद दीजिए आप, जो भी आपने गमलों में लगाना है तो उसमें मतलब कि खाद लाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास में केले के छिलके, प्याज के छिलके, सब्जियों के जो भी छिलके हैं वो आप डाल दीजिए। और बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था कि जैसे 2 लीटर की बोतल होती है, नीचे वाले हिस्से को आप काट लीजिए और उसे गमले में लगा दीजिए, तो उसके अंदर आप डाल सकते हैं कोई भी छिलके, आप उसके अंदर डाल सकते हैं। फिर उसमें पानी डाल दीजिए, तो डायरेक्ट पानी और खाद पौधों को मिल जाता है। और खीरा भी आप लगा सकते हैं गमले में। खैर मेरा तो कभी नहीं हुआ खीरा, सच बताऊं तो मैंने लगाया था खीरा, कई बार कोशिश की, लेकिन खीरे के मतलब वे नहीं, उसमें बेल तो थोड़ी बहुत हो गई थी, फिर बेल भी ख़राब हो गई और खीरे कभी मैंने नहीं पाए। लेकिन भिंडी के 2-4 पौधे मेरे हो गए थे, क्योंकि मेरे पास में बहुत जगह नहीं है, छोटी सी जगह है मेरे पास में। ये भी मैं आपको वीडियो जैसे मम्मी के छत का बता देती हूँ, कभी कभी इधर उधर से वीडियो दिखा देती हूँ। लेकिन मैं, और ये जैसे सीताफल का मैंने आपको पीछे दिखाया था, जो मैंने बनारस की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने अपने गांव का सीताफल का दिखाया था। तो सीताफल का भी लगा सकते हैं आप पौधा। सीताफल ना भी हो तो आप उसके पत्तों का यूज कर सकते हैं। उसके पत्तों की इतनी अच्छी भुजिया बनती है, इतनी अच्छी सब्जी बनती है। मैं तो हमेशा लगाती हूँ सीताफल का पौधा, कई शॉर्ट वीडियो में मैंने दिखाया भी है सीताफल का पौधा, और सब्जी भी दिखाई थी उसकी कि कैसे हमारे यहाँ सीताफल के पत्तों की सब्जी बनती है। तो आजकल तो सीताफल में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती है, जैसे छप्पन कद्दू हो गया। यकीन मानिए मेरे पास में इतना एरिया नहीं है, फिर भी मैं गमलों में ही कोशिश करती रहती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ ना तो कुछ करती रहूँ और कुछ ना तो कुछ होता रहे। और ये सारे बीज आपको इधर उधर से लाने की भी ज़रूरत नहीं है। करेले के बीज घर में ही निकल आते हैं, जो भी जैसे करेले लाते हो आप, उसमें जैसे करेला कोई पका हुआ निकल गया, पीला सा निकल गया, तो उसके बीज आप लगा सकते हो। सीताफल का भी लगा सकते हो, सीताफल
फल यानी कि कद्दू। कद्दू का बीज भी आप लगा सकते हो, घर में कद्दू आता ही होगा तो उसके बीज आप जो कद्दू पका हुआ होता है उसके बीज भी आप लगा सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीके से हमें बीज भी मिल जाते हैं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बीन्स भी ऐसी होते हैं। अब बस शिवरात्रि आने वाली है तो आप सब को शिवरात्रि की बधाई हो और शिवरात्रि में ये काम अवश्य करें कि बीजों का सही इस्तेमाल करें और घर में ही ऑर्गेनिक सब्जियां पाएं, चाहे थोड़ी सी, लेकिन घर की सब्जी तो घर की ही है। एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो तीसरी बार आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से आभार।